ये साइकिल आइसक्रीम इन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दी है। उफ, इतनी तेज बारिश। सुबह सुबह टाइम हो रखा है 6:30 का और इतनी तेज बारिश हो रखी है। बहुत तेज बारिश है, बहुत ज़्यादा तेज बारिश। बहुत ही तेज बारिश है। बच्चों ने स्कूल जाना है। ऐसा लग रहा है कोई बादल ही फट गया, इतनी तेज बारिश है। गुड मॉर्निंग कुशांश। गुड मॉर्निंग। खूब तेज बारिश हो रही है। चलो स्कूल जाना है। आज आपका प्रैक्टिकल है कंप्यूटर का, है ना? रेडी हो जाओ बारिश में भीग के जाने के लिए। आइसक्रीम खानी है? हाँ। बताओ कौन सी खाओगे? खुला ऑफर है, कोई सी भी बोल सकते हो। ये वाली सबसे पहले सबसे महंगी वाली आइसक्रीम तुमने चूज कर ली है। सबसे महंगी तो ये है। ये 10-20 रुपए वाली खा लो। 10-20 रुपए वाली खा लो। 10-20 रुपए वाली खा लो चुपचाप। चलो ये वाली 60 वाली। चलो लो यार। 50 वाली। लेकिन इस आइसक्रीम के बदले में तुम्हें 4-4 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब मैं बोलूँगा। जब तुम बोलोगे, ठीक है? चलो लो आइसक्रीम, लो आज तुम। रात के 12 बजे। ये साइकिल आइसक्रीम इन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दी है। अरे जल्दी करो यार, मेल्ट हो रही है। जाओ। ऐसी है, बहुत चॉकलेट है। खाते देखो ये वाला। देखा, पूरी प्रॉपर चॉकलेट है। बहुत चॉकलेटी है, मज़ेदार पूरा चॉकलेट का पीस है। मैंने ली है 10 वाली चॉकबार और इनको मिली है, कौन सी है ये, कुकीज एंड क्रीम की, कोई कॉर्नेटो की। गिर गई। मज़ेदार है। मेल्ट हो गई है, एकदम मेल्ट हो गई है। ये देखो, एकदम मेल्ट हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग के स्टार्टिंग में ही हम खा रहे हैं आइसक्रीम। ये भाई इसका तो बिल्कुल जो कॉर्न है वो भी एकदम चॉकलेटी है। तो मस्त आइसक्रीम है यार, पर ही मज़े आ गया था ये तो। अगली बार मैं भी यही लेने वाली हूँ। 150 जाएगी। 150 चले जाएंगे फिर। 3 आइसक्रीम्स 50 रुपीज़ का कौन है ये, कॉर्नेटो का कुकीज़ एंड क्रीम वाला। बहुत मस्त है यार, बहुत मस्त है। मज़ा आ रहा है। मैं खा जाऊंगी सारा। खाओ खाओ, फिनिश करो एंड ड्रेस चेंज करो। मैंने खा ली। अब 30 और अंधेरा देख लो कितना ज़्यादा हो गया है। एकदम अंधेरा हो गया है और अभी भी स्टिल बारिश हो रही है। आज सुबह से ही बारिश हो ही रही है, बिल्कुल बंद नहीं हुई है, स्टिल बारिश हो रही है। देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम प्यारा सीन लग रहा है बाहर का, एकदम प्यारा लग रहा है। लाइट्स जल जाती हैं और एक तरफ बारिश हो रही है, एक तरफ पेपरों की तैयारियां चल रही हैं, ऊपर से हमारी शॉपिंग नहीं ख़त्म हो रही है। सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि किधर ही जाओ, क्या करो, कुछ समझ नहीं आ रहा। पेपर स्टार्ट हो चुके हैं भाई, मिड टर्म के बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चों का क्रिश्चियन स्कूल है तो वहाँ पर एग्ज़ाम जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। तो राखी से पहले ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। राखी की शॉपिंग अभी हमारी चल रही है। एक तरफ से बारिश आ रही है। आज के दिन बहुत, जब हम सुबह उठे 6 बजे तो बहुत तेज़ बारिश थी। इतनी तेज़ बारिश थी कि मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, उनको बाहर घर से निकाला जाए, क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश थी। और ऐसा टीवी में अलर्ट भी आ रहा था कि आज दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश होनी है। लेकिन बेटे का कंप्यूटर का प्रैक्टिकल था जिसमें उसको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं मिस नहीं करा सकती थी सिर्फ बारिश की वजह से। और जो हमारा स्कूल है बहुत नियर बाय में है तो मैंने बेटे को भेजा। और जब बच्चे स्कूल से वापस आए तब तक बारिश तो बंद हो चुकी थी। बस उन्होंने आइसक्रीम खाई और आके घर पर बहुत सारी हमने स्टडी करनी है, बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि आगे राखी है तो सारी चीज़ें करनी होती है। मेरे को बहुत कपड़े
थे मेरे पास धोने के लिए, घर का खाना बनाया, बहुत सारी चीज़ें करी। अब मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि हमने राखी के लिए क्या क्या शॉपिंग की। इससे पहले वाली मैंने वीडियो में आपको दिखाया था कि हमने राखियाँ कैसी कैसी राखियाँ मंगाई हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आएगा कि हमने क्या क्या शॉपिंग की, हम क्या ड्रेसेस पहन रहे हैं, क्या किसको गिफ्ट दे रहे हैं। तो आपने करना क्या है, हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है। अगर हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं, आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं तो थैंक यू सो मच। और अगर हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इसी तरह के डेली व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। मैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे वीडियोस डालती हूँ और मेरे मिनी ब्लॉग्स भी डेली आते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आज मैंने छोले बनाए थे और छोलों के साथ बच्चों को पूड़ी बना के देने वाली थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो बच्चों को जब थोड़ा सा चटपटा खाना खाने को मिलता है ना तो वो खुश हो जाते हैं। तो बस इसी तरह मैं भी घर के काम ख़त्म करी थी, थोड़े से कपड़े आयरन करने थे, कपड़े वॉश करने वाले हैं, सारी चीज़ें रेडी कर रही हूँ कि फ्राइडे को राखी है और मुझे मम्मी के घर जाना है। फ्राइडे को ही मैं जाऊँगी मम्मी के घर और वहाँ से फिर हम नंद के घर भी जाते हैं। तो फ्राइडे और सैटरडे बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है और मंडे को नेक्स्ट फिर से एग्ज़ाम है, तो सारी चीज़ों को रेडी करना है, सब चीज़ों की तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कई बार कि सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट हो जाती हैं। ये टाइम ही ऐसा होता है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, मौसम चेंज हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक साथ हो जाती हैं। तो हमको भी उसके हिसाब से डे बाय डे अपने आप को चेंज करना पड़ता है। बट कोई बात नहीं भाई, एक्साइटमेंट के अंदर सब कुछ हो जाता है तो हम सब कुछ कर लेंगे। अब शाम का टाइम हो चुका था तो मैंने बच्चों के लिए अप्पे बनाए, क्योंकि उनको स्टडी करने बिठाना था तो कुछ ना कुछ साथ में खाने के लिए चाहिए होता है। तो उनको अप्पे बना के दिए थोड़े से, ताकि उनका पेट भरा रहे और वो आराम से बैठ कर स्टडी करें। आज मैंने उनको आइसक्रीम भी दिला दी थी, वो भी इस शर्त पे कि आज तुम मेरे साथ बैठ के खूब सारी स्टडी करने वाले हो, क्योंकि आगे के 2 दिन हम गैप ले लेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे ऑफिस। सैटरडे संडे में हम पढ़ाई करेंगे ताकि मंडे के लिए हम एग्ज़ाम के लिए रेडी हो सकें। तो इस तरह से बच्चों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। साथ में मुझे अपना वर्क ऑफिस भी मैनेज करना होता है, नाइट में मेरा काम होता है, हस्बैंड का भी ऑफिस होता है। टाइम हो रहा है इस समय अप्रॉक्स 7 बजे का, और 7 बजे का बाहर आपने देखा है किस तरह से हो रहा है, एकदम अंधेरा हो चुका है। मैंने पूजा भी कर ली थी, बच्चों को अप्पे बना के दे देते। रात में डिनर हम बाद में करेंगे, क्योंकि डिनर तो 9 से 10 बजे के बीच में होता है, लेकिन 7 बजे के आसपास मैं बच्चों को कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। तो अब बस इसके बाद उनको पढ़ाने बिठाऊँगी, थोड़ी सी स्टडी करेंगे, क्योंकि अगले दिन उनका एग्ज़ाम है। और वो जो एग्ज़ाम है, अब बेटी के भी रिटर्न एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो प्रॉपर पूरी अटेंशन इनको देनी पड़ती है। दोनों को मैं खुद से ही घर पर पढ़ाती हूँ, डे 1 से ही मैंने ही पढ़ाया, इनको ट्यूशन्स नहीं भेजती हूँ। तो दोनों को बिठा देती हूँ 2 घंटे 3 घंटे अपने सामने। वो टाइम भी मुझे इनको सेपरेट देना पड़ता है, जिसमें खुद से बिठा के इनको पढ़ा सकूँ, चाहिए कैसे भी मस्ती करते हुए पढ़े। लेकिन मेरे सामने अगर ये 1 से 2 घंटे भी पढ़ लेते हैं ना, तो इनके एग्ज़ाम रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे इनके लर्निंग तो हो चुकी थी, लेकिन अब रिवीजन बची थी। रिवीजन के लिए लास्ट मैंने इनको एग्जाम टेस्ट शीट बना कर दे दी थी। खुद से क्वेश्चंस मैं इनको लिख के देती हूँ, ये खुद बैठ के इनके आंसर्स लिखते हैं, फिर मैं इनकी स्पेलिंग्स चेक करती हूँ। तो प्रॉपर इनको टाइम देती हूँ 3 से 4 घंटे का। एक एग्ज़ाम में अगर 3 से 4 घंटे का भी टाइम देती हूँ तो इनका प्रॉपर रेडी हो जाता है। और साथ साथ लर्निंग तो ये पहले ही कर लेते हैं, लेकिन बाद में रिविज़न मुझे खुद से करानी होती है। ये कभी इधर लेट रहे थे, कभी सो रहे थे, कभी खेल रहे थे, कभी दौड़ रहे थे, कभी भाग रहे थे, लेकिन जो भी करो भाई मुझे लिख कर दे दो, मैं चेक कर लूँ और काम खत्म हो जाए। तो कोशिश करती हूँ कि पूरा प्रॉपर टाइम इनको दे सकूँ, अपनी जॉब के साथ, अपने घर के साथ, अपने बच्चों को भी संभाल सकूँ, सब चीज़ें मैनेज कर सकूँ। कभी कभी चीज़ें होती हैं जो मैनेज नहीं हो पाती हैं, लेकिन जितना कोशिश कर सकती हूँ मैं उतनी करती हूँ, और शुरू से करती आ रही हूँ। अब आगे लगता है देखो मैं कब तक इनको खुद से पढ़ा पाऊँगी, लेकिन अभी कोशिश यही है 7th 8th तक मैं इनको खुद से पढ़ाऊँगी, और उसके बाद ही इनको किसी कोचिंग सेंटर में भेजूँगी 8th क्लास में या 9th क्लास में। अभी बेटा 5th में है, बेटी 3rd में है, तो अभी चीज़ें हैं जो मैं खुद से मैनेज कर सकती हूँ। पढ़ा तो मैं इनको बाद में भी सकती हूँ, लेकिन एक अच्छे लेवल वाला जब प्रोफेशनल टीचर से पढ़ते हैं ना, तो उनका माइंड सेटअप भी वैसा ही हो जाता है। तो हो सकता है 8th या 9th में मैं इनको बाहर कोचिंग के लिए भेजूँगी, लेकिन अभी 2 से 3 साल मुझे ही मैनेज करनी है सारी चीज़ें, तो मैं खुद से मैनेज कर लेती हूँ, शुरू से करती आ रही हूँ। तो मुझे हैबिट है, ऐसा कुछ बर्डन नहीं लगता है, क्योंकि लर्निंग वर्क हम लोग पहले ही कर लेते हैं, बाद में सिर्फ रिविज़न होती है। तो बस अब ये मज़े कर रहे थे, इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे और बस हमारा इसी तरह से पेपर की तैयारी भी हो जाएगी और पूरा दिन निकल जाएगा, और नाइट में मुझे फिर अपने ऑफिस का काम करना है। तो बस यहाँ का आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम क्या क्या ड्रेसेस पहन रहे हैं, क्या क्या हमने गिफ्ट्स इकट्ठे कर लिए हैं और हमें क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग देखना बिल्कुल मिस मत करना। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा सैटरडे को। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।